मॉर्निंग एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आई एम सीमा कौशिक एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिपेयर, रिप्लेस, रिन्यूअल और रेनोवेशन ऑफ एन एसेट्स। बहुत ही छोटा सा टॉपिक अभी शुरू होएगा और ख़त्म हो जाएगा। तो शुरुआत में ये क्या कह रहा है कि अगर हम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो अगर आप रिपेयर, रिप्लेस कुछ भी कराते हो तो वो एक्सपेंसेस माने जाते हैं और वो डेबिट साइड आते हैं आपके P&L अकाउंट में, राइट। लेकिन अगर हम बेटर प्रॉफिटेबिलिटी शो करना चाहते हैं और अपनी ग्रोस ब्लॉक ऑफ एसेट्स को इंक्रीज़ करना चाहते हैं ताकि हमें बैंक्स वगैरह से अगर लोन लेना पड़े तो हाई अमाउंट में मिल जाए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वगैरह से, तो ऐसे सिचुएशन में हम उन एक्सपेंसेस को जो हमने एसेट्स को रिप्लेस करने में एक्सपेंसेस लगाए हैं, डेबिट करे हैं, उनको हमें कैपिटलाइज करना होता है। और अगर हम उनको कैपिटलाइज करेंगे तो इससे क्या हो जाएगा, टैक्स लायबिलिटी बढ़ जाएगी। टैक्स लायबिलिटी तो कोई नहीं बढ़ाना चाहता, तो उसकी रिगार्डिंग मैं कुछ बता रही हूँ, आप नोट डाउन कर लेना। कि सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे रिपेयर का मतलब क्या होता है, रिप्लेसमेंट का क्या मतलब होता है, रिन्यूअल का मतलब, रेनोवेशन का मतलब ही क्या होता है, राइट। देखो, अगर हम बात करें रिपेयर्स की तो रिपेयर भी कोई एक तरह की नहीं होती। एक होता है खाली आपका रिपेयर और एक होता है आपका करंट रिपेयर। दोनों में मैं डिफरेंस बताती हूँ, रिपेयर का मतलब क्या होता है और करंट रिपेयर का मतलब क्या होता है। देखो, मान लो आप कोई भी एसेट्स है, आप उसको क्या रखना चाहते हो, आप उसको वैसा का वैसा रखना चाहते हो, मीनिंग वैसा ही मेंटेन करके रखना चाहते हो, तो आप उसके ना टाइम टू टाइम रिपेयर कराते हो, उसको बोलते हैं हम रिपेयर। अगर मान लो फॉर एन एग्जांपल कि क्या हो जाता है कि कई बार क्या हो जाता है कि आपको एट ए टाइम आपको कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो जाती है जिसकी वजह से आपको रिपेयर कराना पड़ता है, तो उसको बोलते हैं हम करंट रिपेयर, राइट। मान लो अगर फॉर एग्जांपल जैसे कि आप बिल्डिंग पर अगर मान लो पेंट कराते हो फॉर एग्जांपल, राइट, तो आप हर साल पेंट कराते हो, दिवाली के टाइम पर आप हर साल पेंट कराते हो, तो इसका मतलब क्या है कि आप रिपेयर करा रहे हो। या फिर क्या हो गया कि आपके घर में ना आपने पेंट ही कराया था, थोड़े टाइम के बाद ही कुछ ना कुछ गड़बड़ी होने की वजह से वो पेंट थोड़ा सा ख़राब हो गया और जो आपकी हर वीडियो में आ रहा है वो पेंट, इसलिए आपने अब फ़िलहाल वहाँ से उस एरिया पर पेंट कराया, तो वो क्या हो गई आपकी करंट रिपेयर। इज़ इट क्लियर? अगर हम टैक्स की लैंग्वेज में बात करें तो जब एक एसएससी बिल्डिंग को यूज़ कर रहा है बिजनेस और प्रोफेशन के पर्पज़ से और वो क्या कर रहा है, उसमें कुछ रिपेयर वगैरह कराता है, तो उसको बोलते हैं करंट रिपेयर और उसको उसकी डिडक्शन मिल जाएगी। और दूसरी तरफ अगर मान लो किसी ने कोई बिल्डिंग जो है वो रेंट पर ले रखी है और अब वो रिपेयर करा रहे हैं, तो उसको बोलेंगे हम रिपेयर और उसको भी डिडक्शन अंडर सेक्शन 31 में मिल जाएगी। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं रिन्यूअल और रेनोवेशन ऑफ एन एसेट की। देखो, रिन्यूअल का मतलब क्या होता है, जब भी आप खर्चा करते हो कोई नई एसेट्स को लेकर आने में, एग्जिस्टेंस में लेके आने में, तो उसको बोलते हैं हम रिन्यूअल। और जब आप सिर्फ कोई डिफेक्टिव पार्ट्स ही रिप्लेस करते हो, मीनिंग पूरी एंटायर मशीनरी को रिप्लेस ना करने की बजाय सिर्फ डिफेक्टिव पार्ट को रिप्लेस करते हो, तो उसको बोलते हैं हम रिप्लेसमेंट। तो जो रिप्लेसमेंट पर किया गया खर्चा होता है वो आपका रेवेन्यू नेचर होता है और उसकी डिडक्शन आपको मिल जाती है। लेकिन अगर आप रिन्यू ही कराते हो, पूरी की पूरी नई मशीनरी लेकर आ रहे हो, तो वो वाला क्या मान लिया जाएगा आपका, मतलब वो कैपिटल नेचर का खर्चा होगा और उसकी डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। इतना समझ आ गया ना? अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं टैक्स प्लानिंग इन रिलेशन टू रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट ऑफ एन एसेट से। देखो, अगर ये दो बातें अगर हम थोड़ा ध्यान में रखेंगे तो कहीं थोड़ी बहुत तो हमारी जो टैक्स लायबिलिटी है वो कम हो सकती है। इसमें इन्होंने ना फर्स्ट पॉइंट ये कहा है कि जैसे मान लो कई बार क्या होता है कि अगर आपके बिज़नेस जो है, बिज़नेस में आपकी जो इनकम है, एक्सपेक्टेड इनकम है, वो रेगुलर नहीं आ रही है, वो थोड़ी कम आ रही है, तो वहाँ पर ऐसा कर सकते हो आप कि जो आपका रिपेयर का फेज़ था, मीनिंग अगर आप पेंट कराते थे अपने घर पे और वो 1 ईयर में करा रहे थे, तो अगर आपको लगता है कि आपका जो सोर्सेज है, इनकम का जो सोर्सेज है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो कम होएगा, तो ऐसा कर सकते हो कि उस फेज़ को आप बढ़ा सकते हो, मतलब कम कर सकते हो। जैसे 1 साल में करा रहे थे, अब 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में, ऐसे करके आप उस टाइम पीरियड को बढ़ा सकते हो, राइट, रिपेयर के टाइम पीरियड को। दूसरी तरफ अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में जो आपके इनकम के आने के चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो, फेज़ को इंक्रीज़ कर सकते हो। इंक्रीज़ इन दी सेंस कि बार बार मीनिंग अब 1 साल में करा रहे थे, अब आप हाफ ईयर में या फिर 3 मंथ्स में क्वार्टरली आप रिपेयर करानी शुरू कर सकते हो, राइट। सेकेंड पॉइंट सेम ही वही बोला जो मैंने अभी 2 मिनट पहले बताया था
कि अगर मान लो आप एंटायर एसेट्स को ही दोबारा से रिप्लेस करते हो, मीनिंग रिन्यू करते हो, तो ऐसे सिचुएशन में रिन्यू का मतलब होता है कि आपने वो किया, एक होता है रिप्लेसमेंट, मतलब आपने पूरी एसेट्स को रिप्लेस कर दिया, राइट। तो ऐसे सिचुएशन में वो कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा और उसकी डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। बट अगर आप कोई पार्ट रिप्लेस कर रहे हो तो ऐसे सिचुएशन में आपको डिडक्शन मिल जाएगी, क्योंकि वो वाला जो है वो आपका रेवेन्यू नेचर का होगा, रेवेन्यू नेचर की डिडक्शन आपको मिल जाएगी। आई होप आपको ये वाला पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है, रिपेयर, रिप्लेस, रिन्यूअल और रेनोवेशन ऑफ एन एसेट्स। यहाँ तक करो, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो डालती हूँ। ओके, बाय बाय, टेक केयर।